अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, रेज़न मिक्सिंग ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है, इसलिए मैं स्ट्रेट प्रोसेस के ऊपर आ गई हूँ। अच्छा, इसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था, ये मैंने वीडियो वैसे ही बना ली थी, जस्ट कैमरा ऑन था और मैं अपना दिन में काम कर रही थी, शोर शराबा था, तो मैंने जस्ट ऐसे बना लिया। अच्छा, इसमें सिंपल मैंने क्या किया था, सिंपल मीका पाउडर डाला था। जो ब्लू मीका पाउडर है, इसका ऑलरेडी जो ट्यूटोरियल है कंप्लीट, वो मैंने अपना एक पेन बनाया था, शेकर पेन और की चेन, उसमें भी मैंने बताया था सेम वही कलर है, उसी तरह से मैंने क्रिएट किया हुआ। अगर आप देखना चाहें तो उसमें जाके देख सकते हैं। सिंपल कलर क्रिएट किया हुआ है, मीका कलर डाला हुआ है मैंने इसमें, और ज़्यादा इसमें बेस में कोई काम नहीं है, फर्स्ट डे का काम है। अच्छा, फर्स्ट डे में जो रेजिन है उसको क्योर होने में, आजकल क्योंकि सर्दियाँ हैं तो पहले नॉर्मली गर्मियों में तो आपको पता ही है कि जो काम करें ऑलरेडी 6 से 7 घंटे में अच्छे से वो ड्राई हो जाते थे, लेकिन अब मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है, 24 घंटे भी गुजर जाते हैं, तो वो बेंडेबल होता है क्योंकि ओबियसली एक तो मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जो रेज़न है वो जितना गर्म अगर आप उसको रखेंगे उतनी अच्छे से वो क्योर होगा। अच्छा, इसको अब मैं आराम से स्प्रेड कर रही हूँ। अच्छा जी, उसकी जो रहल है, ये रहल जो है मैंने बनवाई थी यूनिक आर्ट स्टूडियो से, इंस्टाग्राम पे इनका पेज है। तो इस पे ये हुआ था कि ये मैंने तकरीबन कोई 8-9 महीने पहले ये मैंने उनसे बनवाई थी कस्टमाइज़ करके, और मुझे अभी भी याद है 2 हफ्ते लगा के हम लोगों ने जो है इसको मतलब डिज़ाइन किया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें बताया किस तरह से बनाना है, क्या करना है। उन्होंने मुझे बहुत सारे डिज़ाइन किया। मैंने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए नीचे से बड़ी ऊपर से छोटी, मुझे इस तरह की कोई नहीं, मुझे बड़ी एक बैलेंस्ड सी जो है ना बटरफ्लाई वाली जो रहल है वो चाहिए। तो खैर फाइनली उन्होंने वो पूरी फाइल बना बना के मुझे दिखाते रहे, और फिर मैंने उसको किया फाइनल कि अच्छा जी मुझे इस तरह की चाहिए, उन्होंने बनाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कि मेरे बाद जब मैंने मोल्ड का इंट्रोडक्शन दिया, और मैंने मेरे बाद बहुत सारे लोगों ने बना भी ली और मेरी उधर ही पड़ी हुई थी, और आई वाज लाइक कि यार मैंने अभी तक इसको बनाया नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि ऑर्डर नहीं था, ये जिन्होंने मुझसे बनवाया था उन्होंने मतलब जब मैंने ये रहल उनको बताई थी तभी उन्होंने मुझसे ये कंफर्म कर लिया था। लेकिन उनकी जो शादी थी वो तकरीबन कोई 6-7 महीने बाद थी, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं 3-4 महीने बाद थी, जो कि डिले होकर आगे चली गई थी। तो खैर मैंने, और मैं भी फिर ओबियसली लेज़ी इंसान हो जाता है, और मैं भी पड़ा पड़ा अपने बाकी कामों में लगी रही। खैर फाइनली मैंने ये रहल बना ली। अच्छा, इस रहल का जो साइज़ है ना 14x12 है, 14 इसकी लेंथ है, और जो मतलब इसकी चौड़ाई है, जो बटरफ्लाई का पूरा विंग है ऊपर से लेके नीचे तक जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, ये 12 इंच है। ठीक है, नॉर्मली जो रहल होती है ना उसमें टोटल जाता है 450 ml, मतलब आपकी एक रहल के अंदर टोटल 900 ml आपका जाता है, जिसमें बुक मार्क में भी आई थिंक 20-30 ml जाता है, तो वो बुक मार्क का कोई इतना इशू नहीं होता। इसके अंदर जो गया था वो 600 ml जो है वो एक पीस के अंदर गया था। ठीक है, तो यानी कि 1200 ml दोनों में रहल के अंदर सारा रेज़न गया था। अच्छा, सिंपल जब मैंने ये सारा डाल दिया, सारा मैंने रेज़िन पोर कर दी अच्छे से। अब मैं इसको हीट कर रही हूँ। अच्छा, हीट गन चलाने का एक तरीकाकार है, स्पेशली ये बड़ी हीट गन। छोटी हीट गन आपको नुकसान नहीं देती आपके आर्टिकल को, बड़ी हीट गन बहुत नुकसान देती है, फ़ौरन आपका आर्टिकल जला देती है। इसके लिए आपने इसको मूव करते रहना है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने मूव करते रहना। अगर आप मूव नहीं करेंगे तो बहुत सारा जो है रेज़िन आपके जलने का ख़तरा होगा। यहाँ पर एक डिफरेंट थोड़ा मेरे दिमाग में था कि मैं एक डिज़ाइन बनाऊँ। अब जब ये रेज़िन थोड़ी सी विस्कोसिटी हाई इसकी होगी, जिस टाइम पे हम लोग स्विल्स बनाते हैं उस टाइम पर मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा थोड़ा फ्लोटिंग पाउडर जो है वो मैंने ऐड करना शुरू कर दिया। इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह से मैं फ्लोटिंग पाउडर, आप इसको प्रोसेस को आप देखते रहिएगा, मैं साथ साथ आपको कुछ चीज़ें मज़ीद बता दूँ, क्योंकि जो ये वॉइस ओवर वाले होते हैं ना लंबे, इसमें मेरा भी बड़ा दिल करता है आप लोगों से बातें करूँ। अच्छा, लड़कियाँ मुझसे पूछ रही होती हैं कि अगर हमने कस्टमाइज हैंडमेड मोल्ड बनवाने हैं वो ठीक रहते हैं या हम चाइना मोल्ड ले लें। देखें, आप जो मर्ज़ी मोल्ड ले लें, अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगी, उसका ख्याल नहीं रखेंगी, उसने फट जाना, उसने ख़राब हो जाना है। फॉर एग्जांपल चाइना मोल्ड, मेरे पास इतने 2 साल पुराने चाइना मोल्ड पड़े हुए हैं, और जिनमें मैं अगर कहूँ ना 20 क्या शायद 30 दफ़ा भी आर्टिकल बना चुकी होंगी, वो ख़राब नहीं हुई। उसकी रीज़न क्या है? एक पहली बात है, मैं रेज़िन बहुत अच्छे से मिक्स करके डालती हूँ। उससे भी पहले जो है, मुझे जो लगता है जिस वजह से मेरे मोल्ड बड़े सिक्योर रहते हैं, मैं अल्कोहल स्प्रे लाजमी अपने मोल्ड्स में करती हूँ। और उससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो ओबियस नीचे वाले बबल्स ऊपर आ जाते हैं, दूसरी आपको ये सिक्योरिटी होती है कि यार आपका जो मोल्ड अगर रेजिन कहीं से मतलब अनमिक्सड रह भी गया तो वो एटलीस्ट उसके साथ स्टिक नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद मोल्ड को सही जगह पर रखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आप नोट रहल सॉरी मोल्ड्स को सही जगह पर रखना। ठीक है, तो अगर आप फ्लैट जगह पर रखेंगे, अच्छा मैं इस बात को कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जगह, ये पॉइंट वो है जहाँ पे स्विल्स दी जाती हैं। मुझसे ये पूछा जा रहा होता है कि स्विल्स किस टाइम पर देनी है। स्विल्स जो देने का टाइम है जब आपका, ये देखिए पेस्ट की तरह आपको खुद नज़र आ रहा है कि मैं बड़ी मुश्किल से इसको, ये देखिए
नज़र आ, यहाँ से चेक करें कितनी मुश्किल से मैं इसको स्टिक को मूव कर रही हूँ, मेरी स्टिक ऊपर ऊपर ही रह रही है, मैं अंदर तक नहीं लेके जा रही क्योंकि वो अंदर तक सही जा भी नहीं रही है और जली की तरह वापस आ रही है। ठीक है, तो ये एक आइडियल टाइम होता है जिस टाइम पर आप इसको जो स्विल्स दे सकते हैं। यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझसे पूछा जा रहा होता है कि आप जो है हीट गन और टॉर्च गन में क्या डिफरेंस है। देखिए, हीट गन मैंने जैसे आपको पहले बताया विस्कोसिटी लो करने के लिए, बबल्स रिमूव करने के लिए, इवन सरफेस करने के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है जी, हीट गन इस्तेमाल करनी है। लेकिन जब आप स्विल्स दे देते हो, कोई पैटर्न्स बना देते हो, कुछ भी, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप हीट गन यूज़ करेंगे तो जितने पैटर्न्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि विस्कोसिटी लो हो जाएगी। हम तो हाई विस्कोसिटी पे बनाते हैं ना पैटर्न, जब विस्कोसिटी लो हो जाएगी तो पैटर्न्स ख़त्म हो जाएंगे, डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा। आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं किस तरह से वो बड़े बड़े बबल्स सामने पॉप आउट होते नज़र आ रहे हैं। रीज़न क्या है कि विस्कोसिटी बहुत हाई है और ये जो बबल है पॉप आउट नहीं होंगे। और अगर इसके ऊपर मैं हीट गन यूज़ करूँगी तो मेरे सारे पैटर्न्स जो हैं वो यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे और फिर मेरे इन स्विल्स का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब विस्कोसिटी हाई हो जाती है और हम लोगों ने कोई डिज़ाइन बना लिया होता है फिर हम लोग हीट गन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब टॉर्च गन का यहाँ पर हमारा काम आता है। हम टॉर्च गन क्यों यूज़ करेंगे, ताकि डायरेक्टली वो हिट करे उसी पॉइंट को, उसी एरिया को जहाँ पर बबल आया हुआ है। ठीक है, हमारा और हीट गन भी आपने बहुत आराम से यूज़ करनी है। इस तरह से हीट गन नहीं इस्तेमाल करनी कि एक ही जगह पे रखनी है। हीट गन आप जब इस्तेमाल करेंगे उसको मुसलसल मूव करते जाना है। अब ये मैं नॉर्मल, मैंने इसको कोई 2x नहीं किया हुआ, ये 1x पे चल रही है वीडियो को मैंने तेज़ नहीं किया हुआ, लेकिन मेरा हाथ देखें कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है कि ये किसी भी जगह पर रुके नहीं। अगर ये रुकेगी तो दे आर मतलब हाईली चांसेस, क्योंकि एक तो वैसे विस्कोसिटी हाई है, रेजिन क्योरिंग की तरफ जा रहा है और जब उसको ज़्यादा हीट मिलेगी वो वहाँ से जल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा, ये वाला जो टाइम होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिसमें आपने बहुत एहतियात करनी होती है। ठीक है, आई होप जो अब लड़कियां बहुत सारी जो क्वेश्चंस पूछी होती थी टॉर्च और हीट गन में, अब उनको इसका मकसद समझ आ गया होगा। अच्छा जी, ये हमारे पहले दिन की सीटिंग थी। यहाँ पर हमारा जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर मैं इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। ओबियसली नेक्स्ट डे मैंने काम किया था, अब 24 आवर्स हो चुके हैं इसको। अच्छा, ये जो मैंने स्टिकर्स बनाए थे बहुत खूबसूरत स्टिकर्स हैं, मुझे मरियम ने बना के दिए हैं। इनका पेज है वाइनल स्पार्क्स समथिंग करके इनका पेज है। मरियम, मैं इनको मरियम ही कहती हूँ इसलिए मुझे इनका पेज नाम याद नहीं रहता, इनका नाम मरियम है। तो मैं उनसे बनवाती हूँ। यार क्या कमाल की बंदी है। मैंने कोई 10 बंदों को अप्रोच किया कि मुझे बटरफ्लाई के लिए कुछ लिखा हुआ दे दें, मुझे ऐसे स्टिकर वैसे स्टिकर बना दें, और इस बंदी ने क्या कमाल के मुझे स्टिकर्स बना के दिए। क्योंकि बटरफ्लाई वाले अभी तक ही किसी ने, मुझे यार कुछ तो बदलूँ ना, कुछ तो चेंज करूँ। अब मेरी तरह की ओबियसली रहल भी बहुत सारे लोगों ने बनवा ली मेरे बाद, तो इसके ऊपर कुछ चेंज करूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैं बहुत मेजर करके बहुत एहतियात से लगाऊंगी। आप लोगों ने बात नोट करनी है, उसकी रीज़न क्या है कि जो बटरफ्लाइज हैं जब वो क्रॉसिंग में आएंगी तो वो आमने सामने आएंगी। जो दूसरी रहल होती है ना, उनके दोनों साइड्स एक तरह की होती है। इसकी अगर आप साइड नोट करें ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ओबियसली क्रॉस होगा तो विंग जो है वो आपस में एक दूसरे क्रॉस होंगे तो वो ऑपोजिट साइड पे होंगे तो वो क्रॉस होकर सीधे होंगे। लेकिन जो दूसरी हम नॉर्मल बनाते हैं वो मतलब दोनों साइड से एक तरह की होती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह से लगा रहे हो। जैसे अगर आप अल्लाह मोहम्मद लगा रहे हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलता। लेकिन ये बटरफ्लाई थी, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता तो एक क्लियरली बटरफ्लाई भी नज़र आती, और मतलब कि ये ऊपर नीचे लगी हुई है। और मुझे वैसे ही जो मतलब मैं देखें, एक अच्छा आर्टिस्ट की यही निशानी है कि वो बड़े नफासत से काम करता है, बड़े नाप तोल के काम करते हैं। इतने में खैर टिकटॉक के लिए मैं बात नहीं करती, टिकटॉक पे टाइम ही लोग मशहूर हो जाते हैं उल्टी पुल्टी बातें करके। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है क्लॉक के डायल्स गलत लगे होते हैं, स्टिकर्स गलत लगे होते हैं। रीज़न क्या है कि वो जो आपकी देखिए काम की सफाई है ना, वो ये छोटे छोटे, इसको डिटेलिंग्स कहते हैं। डिटेलिंग से पता चलता है कि आपके काम में कितनी सफाई है। रेज़न तो कोई भी पोर कर लेगा, उसके ऊपर वाली काम कितना नफीस है वो ज़्यादा आपके काम को स्टैंड आउट करता है। अच्छा, मरियम के स्टिकर्स यार बहुत कमाल के होते हैं। हत्ता कि इतनी बारीक कटिंग थी इसमें, इतनी बारीक आयत लिखी हुई थी, उसके बावजूद भी ये बड़ा इजीली पील आउट हो रहा था, अदर पील ऑफ हो रहा था, सॉरी। अच्छा, इसमें ये था कि मैंने बहुत सारे स्टिकर्स बहुत सारे लोगों से अपने अरसे में बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मंगवा के लोगों से ट्राई किए। लेकिन इतना मुझे लोगों ने, मैं कहती हूँ स्टिकर्स मतलब सपोर्ट करने के चक्करों में ही मैंने मंगवाया। इतने ख़राब लोग स्टिकर्स बनाते हैं कि मेरा रोना निकल जाता है कि यार उनको उतारते कि ये खुदा के लिए उतर जाए। इतनी टेप उनकी इतनी सख्त होती है कि जो वाइनल स्टिकर पे लिखा होता है वो टेप के साथ वापस आ रहा होता है और टेप चिपक रही, मतलब बहुत यार मैं कुछ
है, कुछ लोगों ने बहुत ही मुझे तंग किया है। ख़ैर इसमें अब देखें अगेन मैं बहुत मेजर करके लगा रही हूँ, ठीक है? बार-बार देख के, मेजर करके, रुक के मैं लगा रही हूँ और बहुत खूबसूरत मरियम ने स्टिकर्स बना के दिए थे और हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, मैं इनसे मंगवाती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे, मेरी लड़कियाँ कहती हैं कि मैम उनके प्राइसेस थोड़े से हाई हैं, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भाई अगर आपको हाई लगते हैं किसी और से बनवा लें, लेकिन वही बात होती है कि जितनी मेहनत आप उसको उतारने में लगाएँगे और वो टेढ़े-मेढ़े ख़राब स्टिकर्स होंगे, उससे बेहतर है आपको खूबसूरत साफ़-सुथरे स्टिकर्स मिलें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा क्वालिटी पे फ़ोकस नहीं करते, मेरा फ़ोकस बहुत ज़्यादा होता है क्वालिटी पे। मैं कहती हूँ नहीं यार, आपका काम स्टैंड आउट तभी करता है जब आपकी क्वालिटी या आपकी डिटेलिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? तो आप लोगों ने जब भी कोई भी किसी से भी वेंडर से भी चीज़ लेनी है, आपने हमेशा ये नोट करना है कि यार उनका काम कैसा है, ठीक है? अच्छा सिंपल यहाँ पे मैंने स्टिकर्स लगाए हैं, कोई वो लंबा चौड़ा सेकंड सिटिंग में काम नहीं है। अच्छा सेकंड सिटिंग में अभी मैं एक क्लियर कोट नहीं दूंगी, रीज़न ये है कि मैंने अभी इसके जो कॉर्नर्स हैं वो मैंने अभी बनाने हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं मज़े की बताऊँ, जब भी मैं ट्रांसफ़र टेप इस तरह से उतारती हूँ ना, मैं ट्रांसफ़र टेप से हमेशा अपना मोल्ड साफ़ करती हूँ। उसकी रीज़न ही मुझे होता है कि यार डस्ट पार्टिकल्स लगे होंगे, चलो जी डस्ट पार्टिकल्स साफ़ हो जाएंगे, तो टेप क्या इस्तेमाल करनी, इसी के साथ में सिंपल जो है अपना मोल्ड क्लियर कर लेती हूँ। और जितना मर्ज़ी चाहे आपका एक दिन पहले क्यों ना बनाओ, लाज़मी डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स आते हैं। और ताकि मेरी जहाँ पे रूम है वहाँ पे तो ज़्यादा इशू नहीं है डस्ट का, लेकिन फिर भी डस्ट पार्टिकल्स आते हैं। अच्छा ये भी देखें, ये भी मैंने आपको पूरा तरीकाकार बताया हुआ है कि किस तरह से आप ये बना सकते हैं, ठीक है? इसका पूरा ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब के ऊपर ही अवेलेबल है। ये सिंपल क्रैक्स हैं जिसको हम लोग स्टोन क्रैक्स, सिंपल पत्थर जो नहीं होते, बजरी जिसको बोलते हैं, ठीक है? इसमें आप ये छोटी बजरी, बड़ी बजरी, छोटे यानी कि पत्थर और बड़े पत्थर मिक्स किए हैं और इसमें मैं ग्लिटर डालती हूँ और होलोग्राफिक, और ये देखें चंकी ग्लिटर डालूंगी और होलोग्राफिक ग्लिटर। इसका पूरा जो पायरेट बनाने का मैंने तरीकाकार है वो बताया हुआ आप लोगों को, किस तरह से आप बना सकते हैं। ये मेरा एक अपना स्पेसिफिक है जो मैं खुद से बनाती हूँ। मैंने मतलब एडिट करते करते ये मैंने खुद से एक चीज़ क्रिएट की थी कि अच्छा इसकी मुझे लगा कि यार ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो मैंने उसमें ऐड कर दी। अच्छा ये बीड बॉल्स हैं, छोटी छोटी सी ग्लास बॉल्स, ये रेजिन मटेरियल पार्क के पास हैं, इंस्टाग्राम पे पेज है रेजिन मटेरियल पार्क के नाम से। किसी को भी किसी भी पेज का लिंक चाहिए होगा, प्लीज़ आप लोग जो है इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिएगा, वहीं पर मैं आपको पेज का शेयर कर दूंगी लिंक, ठीक है? अच्छा इसको पहले आपने सबको अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पर ये सीन है जी कि जो वाइट टाइनी बॉल्स हैं, ठीक है, बीट बॉल्स हैं, वो तो ओबियसली वाइट है, उन्हें हमने कलर करना है, ठीक है? वो मैं आपको बताऊँगी कैसे करना है। ये मैं थोड़ा सा होलोग्राफिक डस्ट ग्लिटर डाल रही हूँ, ठीक है? इससे बहुत प्यारी शाइन आती है। इसको भी अब अच्छे से मिक्स करके मैं, ये देखें ये सिंपल, इस अभी भी इसमें वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा होगा, ये चेक करें, ठीक है? अब इस वाइट को कवर करने के लिए क्या मेरे पास दो तरीकाकार है, या तो आप थोड़ा सा वार्निश और थोड़ा सा फ्लोटिंग पाउडर लगा के इसको ड्राई करने के लिए छोड़ दें, जब वो ड्राई हो जाए तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें। मैंने फ़ौरन रन टाइम पे किया था, तो मैंने क्या किया, इसमें फ्लोटिंग पाउडर डाल के, ठीक है, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था पहले ताकि स्टोन्स के साथ अच्छे से लग जाए, ठीक है? और उसके अच्छा ये क्योंकि ओबियसली ये बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो मैंने एक मैट बिछा लिया था ताकि मेरा आर्टिकल ख़राब ना हो। और आपको पता ही होगा जो लोग पहले से काम करेंगे, डस्ट पाउडर ये बहुत ज़्यादा उड़ता है यार, बहुत तंग करता है ये। अच्छा मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। आप ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर अभी तक आपने वीडियो स्किप की है तो नेक्स्ट वीडियो स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि जब अगर आप इस तरह की कोई चीज़ बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगी, क्योंकि आपको उसकी सही टेक्निक पता नहीं होगी। बहुत सारी मेरी लड़कियां, मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं, मुझे कहती हैं कि मैम इसी तरह से बनाया था लेकिन नहीं सही बना। मैं कहती हूँ नहीं मेरी जान, अगर मेरा तरीकाकार फॉलो किया तो सही ही बनेगा। अच्छा यहाँ पर देखिए मैं एक आउटलाइन बना रही हूँ, आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, मैं आउटलाइन इसलिए बना रही हूँ कि ये ऑपोजिट है, ठीक है? तो आप क्योंकि देखें ना एक अजीब सी कन्फ्यूजन जब मैं बना भी रही थी तो मैं खुद भी बड़ी शदीद अपसेट हो रही थी कि यार ये बड़ी टेंशन हो रही, क्योंकि नॉर्मली रहल में तो सामने एक तरह की पड़ी होती है, आपको पता है एक ही तरह का डिज़ाइन बनाना है, जोड़ेंगे तो एक ही तरह की चीज़ आएगी। इसमें ऑपोजिट था, ठीक है, जैसे मिरर इफेक्ट आ रहा होता है ना, तो आपने उसी तरह से उसको लेके चलना था। तो मैंने कहा नहीं यार, कि मैं मार्कर्स के साथ इसकी आउटलाइन करती हूँ ताकि मुझे एग्जैक्टली पता हो कि किस कॉर्नर से शुरू करके मैं किस कॉर्नर तक लेके जाऊँ और मैं आराम से इस जगह पर अपना ये जो मैंने मिक्स मटेरियल है वो यहाँ पर डालूँ, ठीक है? अच्छा तो मैं आपको बात बता रही थी कि अगर आप एग्जैक्टली प्रोसेस फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताऊँगी तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर परेशानी होगी ओबियसली। और फिर लड़कियाँ ये क्लेम करती हैं कि नहीं नहीं आपने जैसा बताया था हमने वैसे ही किया था, तो जैसा मैं बताऊँ वैसे करें, कभी मसला नहीं होगा। अब देयर इज़ द पॉइंट कि मैं यहाँ पर ये रेज़न क्यों डाल रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर रेज़न यहाँ पर थोड़ी थोड़ी नहीं लगाऊंगी तो उसके ऊपर जब मैं ये स्टोन्स डालूंगी, ठीक है,
क्योंकि अभी मैं इंस्टॉल्स के अंदर रेज़न भी मैंने मिक्स करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अगर मैं वो इसको मैं डायरेक्टली इसी तरह से डालूंगी, एक पहली बात है नीचे स्टिक नहीं होगा वो, ठीक है, वो वापस मेरे स्पैचुला मेरी स्टिक के साथ वापस आता रहेगा। नीचे अगर रेज़न होगा तो वो उसको हेल्प करेगा कि वो उसके साथ स्टिक हो जाए, ठीक है। ये देखिए, ये चीज़ भी ना मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करके सीखी हैं, क्योंकि देखिए मेरा तो कोई उस्ताद नहीं है, मेरा कोई टीचर है ना, मैंने किसी से सीखा है ना। मैं कह सकती हूँ कि यार मैं कभी किसी से पूछ पूछ के काम करती हूँ, मैंने कभी भी नहीं किया, मैंने हर काम खुद से की है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके सीखी हैं, इसीलिए मुझे पता है दोनों में फ़र्क क्या है। अगर मैं नहीं डालूंगी, डायरेक्टली डालूंगी, ठीक है, तो वो वापस स्टिक के साथ आता रहेगा और बहुत परेशानी होगी। अब मैंने क्या किया, ये देखें, आपको शायद थोड़ा सा आइडिया होगा, मैंने सिर्फ 1 चम्मच जितना ना रेज़न डाला है, बहुत कम रेज़न, क्योंकि मैंने इसमें फ्लोटिंग पाउडर डाला हुआ है। ज़्यादा रेज़न डाल दूंगी तो जब रेज़न फ्लो करके नीचे की तरफ आएगा तो उसके साथ फ्लोटिंग पाउडर भी आएगा। मैंने सिर्फ इतनी रेज़न डाली थी कि वो उसके अंदर सिर्फ, ये देखें, बहुत मुश्किल से मेरा ये स्टिक भी मूव कर रहा था और ये अच्छा मतलब थिक केक पेस्ट बना था, ऐसा नहीं फ्लो ही नहीं था। मैं अभी आपको डाल के भी दिखाऊंगी कि जब मैं इसको डाल रही हूँ तो अपनी जगह पे रहेगा। मैं उसको, आपने जब भी इस तरह से काम करना है तो आपने बहुत ज़्यादा रेज़न नहीं डालना। उस वक्त अगर आपको कम भी लग रहा है तो वो खुद ब खुद ही जैसे ही एक दूसरे के साथ एडजस्ट होता है तो वो फ्लो ही हो जाता है, तो नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, अब मैंने डाला है, अगर मैं इसको नॉर्मल डालती ना, ये दोबारा मेरी स्टिक के साथ लग लग के वापस आ रहा होता। अब ये इसलिए चिपक रहा है कि नीचे रेज़न डला हुआ है, अगर वो रेज़न ना डला होता तो वो वापस आता रहता बार बार, ठीक है। तो आपने ये एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने इस तरह की चीज़ बनानी है तो आपने ये लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि इसके अंदर डला हुआ है फ्लोटिंग पाउडर। अगर ये थोड़ा सा भी रहल के बीच में आ गया तो आपकी उस जगह पर सारा फ्लोटिंग पाउडर जो है वो लग जाएगा और आपका जो जो भी आपने डिज़ाइन बनाया होगा, आपका आर्टिकल, वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने सारी तरफ इसको फैला के लगा दिया था। आप भी इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं, मुझे कभी कोई इशू नहीं होता। अगर मैं इतना कोई डिज़ाइन बनाता है मुझे बहुत खुशी होती है। और मैंने ट्यूटोरियल्स क्यों डालना शुरू किए हैं, ये भी एक ज़रा कहानी है कि मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया था कि यार मैं ये बनाऊँ, शौकिया मैंने करना शुरू किया, अच्छा जो वीडियोज़ बनाऊँ, ये काम करूँ, ठीक है। तो आहिस्ता 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 फिर मैं, सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे किया, फिर अच्छा जी मुझे इंस्टाग्राम पे बनाओ, इंस्टाग्राम पे पेज बनाया। वहाँ पे लड़कियाँ मुझसे मुझसे बहुत पूछना शुरू किया, लड़कियों ने ये बता दें, ये बता दें। और मैं थोड़ी सी बड़ी अपसेट होती थी कि आप तो मतलब आपने तो सीखा हुआ है, फिर आप क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा हमने इनसे सीखा है लेकिन ये रिप्लाई नहीं करती हैं, या हमने इनसे सीखा है तो इन्होंने हमें ये बात नहीं बताई, या मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, यहाँ तक तो इन लोगों को पता नहीं था, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, मैं शर्तिया कह सकती हूँ, मेरे अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि जो रेज़न है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन दिया कि रेज़न को कैलकुलेट करते हैं, वरना यही था कि नहीं जी, क्योंकि जितनी ज़्यादा सीखी हुई हैं वो 2-3 पहले से जो काम करिए 4-5 साल पहले से, उन्हीं से सीखा हुआ है सबने। और सबका यही था कि नहीं जी हमें तो मैम यही कहते इतना मिक्स करते डाल दो, अंदाजे से डाल दो। तो मैं हमेशा कहती हूँ अंदाज़ा किस चीज़ का अंदाज़ा यार, आपको मेजरमेंट आप क्यों नहीं चाहिए। और मेरी बहुत सारी पिछली वीडियोस में आपको मिल जाएगा कि किस तरह से एग्जैक्ट रेज़न को आप मेजर करते हैं, चाहे जैसा मर्जी बोर्ड हो, जैसा मर्जी मोल्ड हो, आप उसके अंदर एग्जैक्ट रेज़न जो है अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप 7-8 या 9-10 वीडियोस पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह से मैंने भाई सारी तरफ ये डाल दिया था, ठीक है। और यही प्रोसेस ओबियसली मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लूँगी, यहाँ से मैं कट करूँगी और मैं आगे लेके जाऊँगी आप लोगों को, कि मैं फटाफट से ये पार्ट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा सा कि किस तरह से आता है, कि आपको थोड़ा सा सामने से भी नज़र आ जाए कि किस तरह से आपने फैलाना है, आपने और ये बहुत मुश्किल, ये जितना आसान लगता है ना, देखिए कस्टमर्स को भी बड़ा आसान लग रहा होता है, क्योंकि वो हमारी प्रोसेस वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे 1-1.5 मिनट की, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि मैंने कितनी वीडियो कट की है, उसके बावजूद भी ये वीडियो तकरीबन आधे घंटे की वीडियो है। और मतलब सोचे फिर ये इसमें रियल में कितना टाइम लगा होगा। तो अपने टाइम की आप लोगों ने कदर करनी है। जो लोग अभी तक काम नहीं कर रहे हैं उन लोगों को इस दर्द का जो मैं बात कर रही हूँ उसका पता नहीं होगा। जो लड़कियां काम कर रही हैं ना, दे कैन ओनली फील कि कितनी मेहनत होती है। और जब कस्टमर आके कहते हैं इसमें क्या रेज़न थोड़ा सा तो है, इसमें क्या है क्या नहीं, और आप भी बिल्कुल सॉरी टू से लेकिन बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह से भी ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि ये कोई बात नहीं, हमारा रेज़न इतना लगा है, कोई बात नहीं, मेहनत छोड़ देते हैं। भाई अपनी फैमिली को, अगर आपके अपने बच्चे हैं, बच्चों को, हर चीज़ को आप इग्नोर करके, और आप क्या कर रहे हैं, आप कस्टमर को टाइम दे रहे हैं और उसका आर्टिकल बना रहे हैं, ठीक है। हैंडमेड प्रोडक्ट है, मशीन से नहीं बना हुआ, इस चीज़ की आप लोगों ने कदर करनी है। अच्छा ये मेरा सेकंड डे है, सेकंड डे पे मैंने टॉप कोट नहीं करना, सेकंड डे के ऊपर मैंने यहाँ पर जो है अपना आर्टिकल ख़त्म करके छोड़ देना है और इसको क्योर होने का इंतज़ार करना है। जब ये हार्ड हो जाएगा, यानी कि सेकंड डे गुजर के थर्ड डे आएगा, तो थर्ड डे के ऊपर जो जाके मैंने क्लियर कोट वाला काम करना है।
बनाना है। इस रहल की सिटिंग में टोटल जो है मुझे 4 डेज़ लगे, इनकी 4 सिटिंग्स लगी थी, तो यानी कि 4 डेज़ लगे थे। तो फिर आप लोगों ने जब भी अपना आर्टिकल बनाना है, नॉर्मल कोई रहल आपको कह रहे हो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी, इस तरह की जो रहल होंगी उनकी जो प्राइस है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि उसकी सिटिंग ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मल रहल में 3 सिटिंग्स होती हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह की जो रहल होती है जिसमें ग्लिटर आ गया, जिसमें कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसको अलग से सेपरेटली आपको ड्राई करना है, तो उसमें जो है आपकी जो सिटिंग है वो 4 सिटिंग्स हो जाती हैं। आपने उसी के अकॉर्डिंगली कस्टमर से चार्ज करना होता है, और ये आपका बिजनेस है और हैंडमेड आपका आर्ट है, ठीक है। कोई प्लास्टिक के डब्बे मशीन से नहीं छाप छाप के दे रहे कि जो आपके कि ठीक है कोई बात नहीं हम लोग कम कर ले, मशीन ही तो छाप रही है। आप लोग बहुत मेहनत से बना रहे हो, बहुत मेहनत से बना रहे हो, और अपनी उस मेहनत की कदर करें। अगर कदर नहीं करेंगे तो वो आपके लिए नुकसान होगा, ठीक है। बस अब मैं इसको यहीं पर छोड़ूंगी, और जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे के ऊपर जो नेक्स्ट सिटिंग है वो मैं उसके ऊपर भी काम करूँगी। सिंपल क्लियर कोड करना है। अच्छा, ये जो था ना, ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए बुक मार्क वाला चैलेंजिंग था, क्योंकि ये इतना छोटा था ये, मतलब अब मुझे छोटे छोटे से, अगर आपको नज़र आ रहा है, मैं छोटे छोटे से ग्लिटर्स उठा रही थी कि यार ये किसी तरह से एडजस्ट होगा, क्योंकि बड़ी जगह पे काम करना आसान होता है, छोटी जगह पे काम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है जी। तो यहीं पर मैं ख़त्म करूँगी, और नेक्स्ट डे के ऊपर हम अब आए हैं। अब हम लोगों ने नहीं, सॉरी, नेक्स्ट डे के ऊपर नहीं है, नो 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 नो, मैंने उसी टाइम पर क्या किया था, जो चंकी ग्लिटर हैं, ये होलोग्राफिक चंकी ग्लिटर, मैंने एक पिंच के साथ बिल्कुल आराम आराम से मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया था, क्योंकि जो रेज़न था वो ऑलरेडी स्टिकी था ऑब्वियसली, तो उसके ऊपर जो ऊपर ऊपर वाली जगह है वहाँ पर मुझे ये चाहिए था। तो ये होलोग्राफिक चंकी ग्लिटर मैंने उसके ऊपर डाल दिया था, ये बहुत खूबसूरत लगा था। एंड पे आपको इसके रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे, इसकी शाइन, इसकी खूबसूरती एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। बेशक मैंने इसमें ग्लिटर डाला था, उसकी एक अपनी शाइन थी, लेकिन इसकी जो शाइन आती है यार, बहुत कमाल की आती है, बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। इसी तरह कभी भी आपने ग्लिटर का काम करना हो या स्टोन्स का वर्क किस तरह से करना हो, तो आपको हमेशा उसको छोड़ना पड़ता है। बस सिंपल आप इसको स्प्रिंकल करें एहतियात के साथ, आपने बिल्कुल पिंच में लेके हल्का हल्का पिंच को मसलना है, और आपने इसको इस तरह से स्प्रेड करके डाल देना है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर मेरी जो वर्किंग है, अब मेरी वर्किंग ख़त्म हो रही है, ठीक है। इनके थर्ड डे की जो मेरी सेकेंड डे की सॉरी वर्किंग ख़त्म हो रही है, और थर्ड डे के लिए इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे। थर्ड डे आ चुका है, मेरा एक और आर्टिकल था उसके ऊपर भी मैंने टॉप कोट कर दिया था, और यहाँ पर भी मैंने टॉप कोट कर दिया था। अच्छा, मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि कितना रेजिन लेना है। 400 ml की मैंने बेस बनाई थी, यानी कि 800 ml जो है मैंने जो टोटल मिक्स किया था, और दोनों में मैंने जो है इक्वली करके डाल दिया था बेस के तौर पर, ठीक है। उसके बाद जो फिर मैंने 50 ml तकरीबन मिक्स किया था, जब मैंने ये नीचे बना रही थी ग्लिटर्स लगाने के लिए, स्टोन लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा टॉप कोट के लिए मैंने 400 मिक्स किया, यानी कि 200 टॉप कोट देने के लिए। अच्छा, अगर आप लोगों को स्टार्ट में है, आप लोगों को आइडिया नहीं है ज़्यादा, तो पहले ही कप स्प्लिट कर लें। जैसे अगर 400 मिक्स किया तो 200 करके मिक्स कर लें, ताकि आप इजीली दोनों रहल में बराबर का डाल सकें। ऐसा ना हो किसी में ज़्यादा और किसी में कम डल जाए, ठीक है। ये नॉर्मली इशू आता है। तो स्टार्ट में आप हमेशा हर चीज़ मेजरमेंट के साथ चलें, अंदाज़ों के साथ ना चलें, क्योंकि स्टार्ट में अंदाज़ा नहीं होता है, आहिस्ता आहिस्ता जाके आपको अंदाज़ा होता है, ठीक है। आपने इसको आराम से इवनली स्प्रेड कर लेना है हर कॉर्नर पे, ताकि हर कॉर्नर तक ये चला जाए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको हीट गन के साथ सारे बबल्स रिमूव कर देने हैं। इसमें कोई, अगर आप लोग पहले से काम करें तो ये चीज़ आपको पता ही है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की एहतियात करनी है, ज़्यादा हीट गन यूज़ नहीं करनी, मतलब एक जगह पे रोकना नहीं है। अगर आपने यूज़ भी करना है तो आपने उसको मुसलसल मूव करते रहना है। अगर मूव नहीं करेंगे तो जो क्लियर कोट है वहीं से ब्लरी हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने हीट गन करने के बाद, क्योंकि रेज़न ज़रा सॉफ्ट हो जाती है, फिर मैं इसको टूथपिक के साथ सारे कॉर्नर्स पे आराम से मैं इसको लेके जा रही हूँ। दबाना भी नहीं है, क्योंकि नीचे ऑलरेडी जो एक तो मतलब जो नीचे वाला बेस बनी होती है ना, उसके अलग होने के बड़े चांस होते हैं अगर आप ज़्यादा ज़ोर से मारें, ठीक है जी। ये हमारा फाइनल 4th डे है। इजीली डीमोल्ड हो जाते हैं। हैंडमेड मोल्ड्स का ये फ़ायदा होता है कि इजीली, क्योंकि भारी होते हैं, इजीली डीमोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। और सिंपल मैंने इसको डीमोल्ड किया है। इसका अच्छा, इसके एजेस जो थे ज़्यादा शार्प नहीं थे, क्योंकि मैंने जो रहल थी बिल्कुल फुल की थी, और ये बहुत खूबसूरत इसका जो टॉप कोड है वो टॉप कोड हुआ था एंड पे। बल्कि मैं आपको इसका रिफ्लेक्शन में भी दिखाऊंगी कितना खूबसूरत जो है इसका टॉप कोड हुआ था। अच्छा, इसमें बहुत सारे तरीकाकार हैं एजेस को क्लीन करने के। आप सैंड पेपर यूज़ कर सकते हैं, ड्रिल मशीन यूज़ कर सकते हैं। मैंने सारे तरीकाकार, डबरिंग टूल यूज़ कर सकते हैं, मैंने हर तरीकाकार, कहते हैं ना, हर शशका लगाया
हर चीज़ का लगाया हुआ है। लेकिन जो है सबसे जो मुझे ईज़ी चीज़ लगती है ना, वो मुझे यही लगता है कि आप कोई भी शार्प टूल ले लें, ठीक है? जैसे कि कटर होता है, कटर के साथ आप आराम से अपने हाथ की अच्छे से ग्रिप करके, ताकि आपका जो आर्टिकल है वो ख़राब ना हो, ठीक है? यहाँ से आपको मैं दिखा रही हूँ कि बिल्कुल एजेस ज़्यादा शार्प नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी भी नहीं है। मैंने सिंपल ये लिया है, देखें कटर, और ये मुझे बहुत आसान लगता है। यहाँ पर इस, और इससे गन भी नहीं, आपको पता है ज़्यादा गन नहीं डलता। अदरवाइज़ अगर आप सैंड पेपर या सैंड मशीन यूज़ करें ना, उसके छोटे छोटे से वो पाउडर टाइप वो उड़ता है और वो बहुत गन क्रिएट करता है। और इसके एक पतले पतले से जैसे लाइंस की तरह, बाल की तरह उतर जाती है इसके ऊपर से, और ये सुकून से आपका, ये देखिए आराम से साथ साथ साफ़ कर लें। एजेस मेरे अच्छा इसलिए ज़बरदस्त है क्योंकि मैंने वो स्टोन्स यूज़ किए तो बड़े एहतियात से मैंने डाले थे, इस तरह से कि वो बिल्कुल शार्प ना आए। ये इस तरह से आप आराम से इसके एजेस रिमूव कर सकते हैं। मैं सिर्फ कैमरे में दिखाने के लिए उठाया हुआ है, ठीक है? फिर ओबियसली भारी था, मैंने भी बाद में रख दिया था, लेकिन आप लोग आराम से तसल्ली से बैठ के काम करें। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये देखिए मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल लाइंस की तरह उतर जाता है ये, ठीक है? और गन भी नहीं मचाता। अच्छा, मुझे तो कैमरे की एंगल को देखते हुए काम करना पड़ता है, कभी इधर से घूम के आती हूँ, कभी उधर से घूम के आती हूँ। आप लोग अपने ईज़ के मुताबिक काम करें, ठीक है? और कोशिश करें जब भी आप वीडियोज़ बनाएँ, प्रोसेस वीडियोज़ बनाएँ, ठीक है? ताकि आपकी जो वीडियोज़ के व्यूज़ हैं वो अच्छे आएँ। देखिए लोग क्यों इंटरेस्ट लेते हैं, दो लोग दो तरह से इंटरेस्ट लेते हैं। एक, उनको आपकी आवाज़ अच्छी लगे, ठीक है? या तो आप दिखने में उनको अच्छी लगे। जब आप ऑब्वियसली जब आप उनको दिख नहीं रहे हैं, तो आपकी जो आवाज़ है वो कम से कम ऐसी आवाज़ अच्छी लगने का हरगिज़ मतलब नहीं कि सुरीली आवाज़। आवाज़ अच्छी होने का मतलब ये है कि आपके अल्फ़ाज़, आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के साथ कनेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, ये मार्कर जो है मैंने ई स्टेशनरी से मँगवाया था। वैसे तो मैं शकूरा का पेन टच का मार्कर है वो यूज़ करती हूँ, दराज से भी मिल जाता है, ठीक है? उसका जो लिंक है ऑलरेडी मैंने अपने जो हाइलाइट्स हैं, इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स उनमें दिया हुआ है। अच्छा, जो मेरा मेन हब है ना जी, वो इंस्टाग्राम है। अगर आप लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट करना है या मेरा सही काम देखना है, तो आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो करना होगा, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम ही सब कुछ है फॉर मी। मेरा जो है जिसे कहते हैं ना, मेरे दिल के करीब है वो इंस्टाग्राम है। उसके बाद फेसबुक है। टिकटॉक तो अल्लाह माफ़ ही करे, वैसे ही कभी वीडियोस डाल देती हूँ, लेकिन टिकटॉक मेरी लीस्ट जो है ना प्रायोरिटी है। और बहुत बुरा लगता है मुझे टिकटॉक के, वहाँ के लोग, वहाँ की कैटेगरी डिफरेंट है। कहना नहीं चाहिए, पाकिस्तानी है सारे, लेकिन जितने भी अजीबोगरीब लोग हैं ना अक्सर आपको रोड्स पे फिरते हुए नज़र आएंगे, वो सारे इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, मुझे मैं बड़ी घबराहट होती है मुझे टिकटॉक से। ख़ैर आप मैं अच्छा, मैं नॉर्मली सिर्फ एजेस करती हूँ, पूरा पूरा मैं नहीं करती उसको, मुझे अच्छा ही नहीं लगता पूरा पूरा गोल्ड हुआ हुआ, ठीक है? सिंपल आपने इस तरह से एजेस कर देने हैं। एजेस जब आप करेंगे तो मार्कर करने के बाद आप मिनिमम भी उसको 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ें। और रहल आपने जब भी बनानी है, आपने हमेशा 2-3 दिन का मार्जिन रखना है। रीज़न ये, फ़ौरन ही बनाने के बाद आपने डिस्पैच नहीं कर देनी, क्योंकि रहल जो है स्टैंड बनता है, क्रॉसिंग में आता है, तो उसका मजबूत होना ज़रूरी है। इसलिए बिल्कुल सीधी जगह पर आपने उसको 3 से 4 दिन के लिए रख के छोड़ना होता है, मिनिमम भी 3 दिन उसको रख के छोड़ें, ताकि जब आप उसको संभल करें तो वो बेंड ना हो। बहुत सारे लोग कहते हैं बेंड हो रही है, क्योंकि वो पतली होती है या तो सही बनी नहीं होती है, जिसकी वजह से ड्राई नहीं हुई होती, जिसकी वजह से इशू आता है। चलें, जब इसके बाद मैं आपको, मेरा काम ख़त्म हुआ, मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात करी थी। ये देखें, ये इसका असल कलर था, ठीक है? वो तो लाइट्स की वजह से ऐसा कलर आ रहा होता है। ये इसका इस तरह से ब्लूइश शेड था, बहुत खूबसूरत कलर। और आप बटरफ्लाइज देखें, बिल्कुल इक्वल लगी हैं आमने सामने, कोई इशू नहीं आया। ये टसल मैंने सिंपल पर्ल्स लगा दिए थे, इसका भी तरीका का मैंने बताया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफिज़।